Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो competitive vocabulary की प्रैक्टिस एक्सरसाइज लिस्ट 5B के लिए है। इस एक्सरसाइज में हम लिस्ट 5 में दिए गए शब्दों की प्रैक्टिस आज करेंगे। उन वर्ड्स की हम देखेंगे कि हमने लिस्ट 5 में दिए गए वर्ड्स को कितना लर्न कर लिया है। मैं आपसे इस कॉलम में लिखे हुए वर्ड्स पढ़कर सुनाऊंगा आपको, और एक एक वर्ड जब मैं पढ़ूंगा तो आपसे कहूंगा कि आप इसका मीनिंग बताइए। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही मैं वर्ड बोलता हूं वैसे ही आप उसका मीनिंग बताने की कोशिश करें या फिर उसका मीनिंग बताएं। इस तरह की प्रैक्टिस, अभी जितने वर्ड्स आपको लर्न हैं इस समय इसकी प्रैक्टिस करें, एंड इसके बाद जो वर्ड्स लर्न नहीं है वो वर्ड्स आप दोबारा से लर्न करें और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज के साथ प्रैक्टिस करें। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जितनी बार इसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार ही आप आपकी वोकैबुलरी उतनी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। इसमें कोई भी दिमाग में स्ट्रेस, प्रेशर या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इसलिए आपको बहुत इजीली लर्न कराने की दृष्टि से ये एक्सरसाइज मैंने डिज़ाइन किया और आपको यहाँ इस तरह से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप इसको YouTube पर कभी भी देख सकते हैं या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए जब भी वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करना है उस हमेशा हर बार के लिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो सबसे पहले वर्ड है SINNING, सेनिंग। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ना है इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट सिनिंग। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट सिनिंग का मीनिंग क्या है? इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट सिनिंग। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट सिनिंग का मीनिंग क्या है? इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट एवरीथिंग। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट एवरीथिंग का मीनिंग क्या है? इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट एवरीथिंग। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट एवरीथिंग का मीनिंग क्या है? इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट माउंटेन्स। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट माउंटेन्स। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट माउंटेन्स। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या है? इंग्लिश और हिंदी मीनिंग दोनों ही बताइए। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्नेक्स। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्नेक्स। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्नेक्स। इसका हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? दोनों ही मीनिंग्स इसके क्या है? इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट मॉब्स। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट मॉब्स। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट मॉब्स का हिंदी मीनिंग क्या है और इंग्लिश मीनिंग क्या है? बताइए, इसके साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट इलनेस, डिजीज। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट इलनेस, डिजीज। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट इलनेस, डिजीज। इसका आपका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग इसका क्या है? एंड नेक्स्ट इज इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट घोस्ट्स। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट घोस्ट्स। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट घोस्ट्स। इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? नेक्स्ट इज इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट ईटिंग। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट ईटिंग। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट ईटिंग का मीनिंग क्या है? इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट डिजीज। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट डिजीज। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट डिजीज का मीनिंग क्या है? एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट चिल्ड्रन। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट चिल्ड्रन। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट चिल्ड्रन का मीनिंग क्या है हिंदी और इंग्लिश में? इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट बर्ड्स। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट बर्ड्स। illogical or irrational fear about birds,
इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट बर्ड्स, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? नेक्स्ट वन इज इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट रेन, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट रेन, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट रेन, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट रेन का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट नाइट, illogical or irrational fear about night, illogical or irrational fear about night, illogical or irrational fear about night, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? illogical or irrational fear about poverty, illogical or irrational fear about poverty, illogical or irrational fear about poverty, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? And the illogical or irrational fear about dead bodies or corpses, illogical or irrational fear about dead bodies or corpses, illogical or irrational fear about dead bodies or corpses, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? एंड इसके बाद देखिए ये मैं वर्ड्स पढ़ूंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ स्पेलिंग्स बोलूँगा एंड मैं आपसे कहूँगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन बताइए और इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी बताइए। जिस तरह से इसके भी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग ये है, हिंदी मीनिंग ये है, इसका इंग्लिश मीनिंग ये है और हिंदी मीनिंग ये और इसका प्रोनाउंसिएशन ये है। तो ये तीनों ही मैं आपसे पूछूंगा और आप बताइए, राइट? तो वन इज NECROPHOBIA, 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 इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? देखिए NYCTOPHOBIA, 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 इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? देन इज OMBROPHOBIA, 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 इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? क्या पढ़ेंगे इसको, इसका और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज ORNITHOPHOBIA, 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 इसको क्या पढ़ेंगे? मीन्स इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका हिंदी और इंग्लिश का मीनिंग क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज PAEDOPHOBIA, 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 इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और उसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? इसी तरह से इसका ARDOPHOBIA, 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 इसका भी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? मतलब दोनों का हिंदी इंग्लिश मीनिंग तो एक ही, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है ये बताइए। नेक्स्ट वन इज PATHOPHOBIA, 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 तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? ये देखिए PENIA PHOBIA, PENIA PHOBIA, PENIA PHOBIA, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज PHASMOPHOBIA, 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 इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? NOSOPHOBIA, 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 इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? एंड नेक्स्ट इज OCHLOPHOBIA, OCHLOPHOBIA,
OCHLOPHOBIA। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स क्या है? एंड OPHIDIOPHOBIA, OPHIDIOPHOBIA, OPHIDIOPHOBIA। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? एंड OROPHOBIA, OROPHOBIA, OROPHOBIA। इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? OROPHOBIA। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? PANTOPHOBIA, PANTOPHOBIA, PANTOPHOBIA। Next, PANOPHOBIA, PANOPHOBIA। इसका इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग भी क्या है? एंड नेक्स्ट वर्ड इज PECCATOPHOBIA, PECCATOPHOBIA, PECCATOPHOBIA। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? लर्न करिए, सॉरी इसके साथ ही बोलिए, बताइए। नेक्स्ट वर्ड इज PHAGOPHOBIA, PHAGOPHOBIA, PHAGOPHOBIA। इसका भी प्रोनाउंसिएशन बताइए और इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी इसके बताइए। इसी तरह से सबके, इसी तरह से इस वर्ड का इससे मैच करिए, 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 ऐसे भी आप करिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इस तरह मृत शरीर से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? मृत शरीर से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? इसी तरह से बीमारी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? बीमारी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? रात और अंधेरे से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, रात और अंधेरे से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? भीड़ से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, भीड़ से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? इसी तरह से बारिश से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, बारिश से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? इसी तरह से सांपों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, सांपों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? पक्षियों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, पक्षियों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? पहाड़ों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, पहाड़ों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? एंड बच्चों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, बच्चों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, बच्चों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका भी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? एंड सभी चीज़ों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, सभी चीज़ों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? एंड बीमारी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, बीमारी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? एंड पाप करने से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, पाप करने से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, पाप करने से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? एंड गरीबी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, गरीबी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? खाने से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय,
खाने से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? भूत से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, भूत से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका भी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? इसी तरह नाउ आई एम गोइंग टू रीड द प्रोनाउंसिएशंस ऑफ दीज वर्ड्स। अब इनके मैं प्रोनाउंसिएशंस बोलूँगा एंड आपको बताना है कि जो वर्ड्स मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ उनकी स्पेलिंग क्या है और इसका स्पेलिंग में कौन सा वर्ड है ये और इसके मीनिंग क्या है। हर वर्ड में आपको जैसा कि मीनिंग बताना है वैसे इसमें भी मीनिंग बताना है, लेकिन साथ ही उसका प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग क्या है, वर्ड क्या है वो। सो दिस इज फोज्माओफोबिया, 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 इसका स्पेलिंग क्या है एंड इसका दोनों हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स क्या है। फैगाओफोबिया, 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 इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है। एंड फीनियाफोबिया, 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 इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है। एंड पैकेटोफोबिया, 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 इसकी स्पेलिंग क्या है और इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है। इसकी भी स्पेलिंग क्या है और हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है। एंड पैथोफोबिया, 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 इसकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है एंड इसकी स्पेलिंग क्या है, वर्ड कौन सा है, क्या स्पेलिंग इसकी, और फिर पैथोफोबिया, इसकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इज पेंटाफोबिया, 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 इसका प्रोनाउंस मीन्स इसकी स्पेलिंग क्या है और इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज पैडाफोबिया, पैडाफोबिया, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, पैडाफोबिया भी कहते हो, पीडाफोबिया, पैडाफोबिया, पीडाफोबिया, पैडाफोबिया, पीडाफोबिया, दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस के हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स इनके क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है, वर्ड क्या है। ड्राउफोबिया, 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 not sorry, not draw, I'm sorry, ऑराउफोबिया, दिस इज ऑराउफोबिया, ये डी मुझे लगा, ऑराउफोबिया, 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 ऑराफोबिया, 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 तो इसकी स्पेलिंग क्या है और इसका हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग्स क्या है। ओनिथोफोबिया, ओनिथ, ओनिथ, ओनिथोफोबिया, ओनिथ, ओनिथोफोबिया, ओनिथोफोबिया, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका हिंदी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, सॉरी नॉट हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसका स्पेलिंग क्या है, ये आपको बताना है। ऑफिडायोफोबिया, 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 तो इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है, ये आपको बताना है, मीन्स वर्ड क्या है ये। आम्ब्रोफोबिया, 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 तो इसकी स्पेलिंग क्या है यानी इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है। ऑक्लाफोबिया, 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 इसकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसका स्पेलिंग क्या है। निकटोफोबिया, 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 तो इसकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है। नॉसोफोबिया, 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 तो इसकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसके प्रोनाउंसिएशन, इसकी स्पेलिंग क्या है। नेक्स्ट नेक्रोफोबिया और नेक्रोफोबिया दोनों होते हैं। नेक्रोफोबिया, 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 तो इसकी स्पेलिंग क्या है एंड इसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स क्या है। इस एक्सरसाइज की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत बहुत
यूज़फुल एक्सरसाइज है। और इसका जब तक चामीस आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिए, लर्न कर लिए, इसके बाद हमेशा ये आपके काम में आने वाली एक्सरसाइज है। जब कभी भी आप महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, वेन एवर यू फील, और इस तरह की एक्सरसाइजेस मैं बहुत सारे अपलोड करूँगा। तो जब भी आपको लगता है कि जब भी आप फ्री हैं तभी आप अगर उसको लिस्ट को लेकर के नहीं बैठ करके लर्न कर सकते हैं तो एटलीस्ट इस तरह से वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।